नमः संस्कृताय मित्रों। तो आइए आज हम आपको बताते हैं मध्यकालीन काव्य इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो 2023 में पेपर कैसा हुआ था। उस पेपर को आप देख लीजिए, अगर आप कहेंगे तो इस पेपर को पूरा हल करा देंगी। और यह पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं हिंदी, संस्कृत और एंशिएंट हिस्ट्री की, तो आपको टेलीग्राम पर जुड़ जाना है, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगी। लेकिन पहले आप वीडियो को देख लीजिए। टोटल पेज इसमें 8 हैं और ये देख सकते हैं आप, ये बीए पार्ट 2 एग्जामिनेशन 2022-23 यानी जो 2023 में जो हुआ है। और आपकी बुक का नाम है, देखिए फर्स्ट पेपर आपका है ये मध्यकालीन काव्य, 75 नंबर का आता है जैसा कि आप जानते हैं। और आपका 3 घंटा जो है समय होता है। अगर आप फर्स्ट ईयर में थोड़ा बहुत गलती कर गए हैं तो अब सेकेंड ईयर में वो गलतियां ना करना, किस प्रकार से लिखना है वो भी हम आपको बता देंगे। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। पहले आपको जाना है, निर्देश पढ़ना है। देखिए अब आपके निम्नलिखित पद्यांशों में से किन्हीं 3 की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। यानी कि आपको 3 पद्यांशों की हिंदी में आपको व्याख्या और संदर्भ करना है। ठीक है, ये 24 नंबर के आएंगे। ठीक है, 8 3 24 इतना गणित आपको आ रही है। पहला का नंबर, अब जो भी आपको आ रहे हैं आएंगे आपके 6 पद्यांश। कितने आएंगे? 6 पद्यांश आएंगे। 6 में से आपको कितना करना है? तो 6 में से सिर्फ आपको 3 पद्यांश करना है। तो अगर ये वाला नहीं आ रहा, पहले मैं आपको एक बार पढ़ देता हूँ। अगर आ रहा है तो तुरंत करना, देखना कि ये कहाँ से आया। कि खाने खान नयाने कौन अनुसरही, अखने खाने बसन धूलि तनु भरही, अखने खन दसन छटा छटहास, खन खन अधरिया की गहुबास। तो अब देखिए यहाँ पर आपको इतना देख लेना है। अगर आपके समझ में आ रहा कि भाई ये कहाँ से लिए गए तो आप इसे कर सकते हैं, नहीं आगे बढ़ी। अब देखिए ये खा नंबर है कि हमारे गुरु दीनी अजब जरी, हमारे गुरु दीनी है अजब जरी, कहा कहाँ कछु कहत न आवे, अमिरत रसन भरी, हमारे गुरु दीनी अजब जरी। तो ये कहाँ का है? देखिए अगर ध्यान से पूरी पंक्तियों को पढ़ना है। अगर आप पूरी पंक्तियां नहीं पढ़ेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। और व्याख्या भी हम कराएंगे अगर आप कहेंगे। पहले आप पेपर दे। या ही तय मुही प्यारी लागे गुपुत धरी, पाँचों नाग 25 नागिन, सूंघत तुरत मरी। देखिए कहे कबीरो भया घट निरमल, सकल व्याधि टरी। तो ये कबीर का है। ठीक है, आप समझ गए होंगे कबीर का है। अब देखिए, तो अगर ये आपको दूसरा नंबर आ रहा था तो आप इसको कर देना। ठीक है, वो वाला पहला, अरे भाई का नंबर में इसको कर देना, उसे छोड़ देना। अब देखिए खा नंबर में आपका है, अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रसे, अंतर्गत ही भावे। उस अविगत निराकार ब्रह्मा की जो है गति को कुछ कहते नहीं बन रहा है। जैसे गूंगा मीठे फल को रस अंतर्गति, जैसा कोई गूंगा व्यक्ति है यानी जो बोल नहीं सकता, तो वो मीठे फल का यानी मीठा फल का ऐसा है, उसके रस को अंतरकरण में ही भाप आता है। भाई वो किसी को बता नहीं पाता कि ये कितना मीठा फल है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। आप इसे कर सकते हैं। तो ये आपका देखिए लास्ट पंक्ति पढ़ेंगे तो सूर सगुन पद पावे गावे। तो पूरी पंक्तियाँ पढ़ेंगे तो आप आसानी पूर्वक इन्हें पहचान ले जाएं कहाँ कौन सा लिया गया। अब देखिए घा नंबर देख ली कि पाट महादेव ही नारू, समुझ जीव चित चेतुष शप भारू। तो ये जो है भवन कमल संगे होई न परावा, समरी ने हेमा तली पहयावा। देखिए बहुत से लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो आप ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो या बीए कर रहे हो, कोई भी जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपका मन हो। देखिए अब अंगा यानी मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोई, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुती होय। तो ये आपका बिहारी का है। ठीक है,
महगिरधर राती, मैया मैं तो गिरधर, मैं कृष्णा संग राती, मैं तो कृष्ण के रंग में राती। 5 रंग चोला पहिरा, सखी मैं झिरमिट खेलन जाती, वाह झिरमिट में मिला है सावरो, देखा तड़मड़ राती। तो ये आपका मीरा का है। देखिए लास्ट पंक्ति पढ़ेंगे कि मीरा के प्रभु, अरे गिरिधर, गिरिधर यानी गिरि माने पर्वत और धर यानी धारण करने वाले, तो पर्वत को धारण करने वाले। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मग जोवा दिन राती, वो मग को ज्योति। अब देखिए ये आपका एक प्रश्न आता है विद्यापति से। प्रेम विद्यापति के काव्य की सबसे बड़ी प्रेरणा है। इस कथन के आधार पर विद्यापति के काव्य वैशिष्ट का उद्घाटन कीजिए। तो एक प्रश्न विद्यापति का जो है आपको मिलेगा, जिसमें आपको यहाँ पर आपको दे सकता है कि विद्यापति की भक्ति एवं श्रृंगार, विद्यापति जो है भक्ति कवि है या श्रृंगार, बिल्कुल अच्छे से मैं आपको लिखा दूंगा आपको। आप देखिए अगला आप देखेंगे, अगर विद्यापति नहीं तैयार करते तो कबीर की सामाजिक चेतना, फिर कबीर से आप एक पढ़ लीजिए। पहली जो ये आपकी दूसरी इकाई, देखिए ध्यान से, ये जो दूसरा प्रश्न है मित्रों, तो दूसरे प्रश्न पर देखिए आपको चाहे कबीर को याद कर लो चाहे विद्यापति को, आपको एक याद करना है। अगर देखिए अभी शुरू से अभी तैयारी कर रहे हैं तो आप पूरे याद कर लीजिए, लेकिन लास्ट में आपको सिर्फ कबीर याद कर लेना। कबीर हर बार आता है, ठीक है। देखिए आगे देखेंगे, सूर के वात्सल्य भाव का वर्णन अत्यंत मार्मिकता एवं सजीवता के साथ किया, इस कथन पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर आपको प्रश्न बनेगा कि सूरदास का वात्सल्य और सूरदास का विरह वर्णन, क्या बनेगा? सूरदास का विरह वर्णन। तो ये दो प्रश्न है, तो आप आसानी पूर्वक इनका विरह वर्णन भी मैं आपको लिखा दूंगा और वात्सल्य। लेकिन आपको जुड़े रहना है और थोड़े अपने मित्रों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करना जो हिंदी उन्दी लिए हों, ठीक है। तुलसीदास ये भक्ति काल के कवि हैं, तो तुलसीदास की भक्ति पद्धति में विनय, प्रेम, आसक्ति एवं शरणागति की प्रबलता होकर भी दैन्य का आधिक्य है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। अब देखिए यहाँ पर अगर प्रश्न का प्रारूप किसी प्रकार से बदल जाए, जैसे विनय, प्रेम, आसक्ति, शरणागति, तो आपको घबराना नहीं है। अगर आप तुलसीदास के बारे में कुछ भी पढ़े हैं और भक्ति काल के तुलसीदास जी का नाम आया, तो आपको भक्ति काल के कैसे श्रेष्ठ कवि तुलसीदास हैं, इस प्रकार से आपको तुलसीदास के बारे में फिर आपको बता देना है, ठीक है। अब पूछा जाता है इसे राम, जैसे अभी आपको मैं बता रहा हूँ नीचे, एक बार पहले आप पूरा पेपर देख लीजिए, ठीक है। अब जायसी की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। जायसी जो है, जायसी की काव्यगत, तो आप अगर तुलसीदास को भाई पढ़ लिए हैं तो फिर इसे ना पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसका ये अथवा हो गया तीसरा का, सूरदास का। अब जायसी के देखिए चौथे नंबर का जायसी पढ़ लीजिए। तो आप जायसी ना पढ़कर जो है क्या करना, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जायसी ना पढ़ के आप घानानंद को पढ़ लेना। अगर घानानंद को पढ़ लेंगे तो आपका ये सेकंड पेपर में भी काम दे देगा, क्योंकि घानानंद वहाँ जरूर पूछा जाता है, सेकंड पेपर में आया भी है। घानानंद प्रेम पीर के कवि हैं, इस कथन के आधार पर घानानंद की विरहानुभूति पर विचार कीजिए। तो ये घानानंद का प्रेम आपको लिखना है। अब देखिए ये आपका निम्नलिखित में से किन्हीं 3 पर टिप्पणी लिखना होता। ये 15 नंबर की भाई 3 प्रश्न है और एक प्रश्न 5 नंबर का है, तो 3 बचे 15 नंबर कुल हो गए। तो अब देखिए यहाँ पर अगर टिप्पणी आप विद्यापति पढ़े होंगे तो विद्यापति का श्रृंगार वर्णन लिख पाएंगे। कबीर के राम कौन है भाई? वो दशरथ सुत राम को जो है कबीर राम नहीं मानते हैं। सूरदास की गोपियाँ लिख देना है कि सूरदास गोपियों से किस प्रकार से, ठीक है। और तुलसीदास की लोक मंगल की कामना या लोक मंगल की साधना, ये एक प्रश्न आता है। तो ये प्रश्न मैं सभी आपको डाल दूंगा, और तो आप किस प्रकार से नोट्स भी बनाएंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। या देखिए 6 पूछे जाते हैं, नागमती का विरह वर्णन लिख दीजिए, या बिहारी की भाषा लिख दीजिए, या मीरा की नारी व्यथा लिख दीजिए कि मीरा जो है किस प्रकार से एक अबला रही है, क्योंकि उसके पति की तो मृत्यु ही हो गई है, ठीक है। अब देखिए ये आपका फर्स्ट पेपर हो गए। अब आपको सेकंड पेपर हम अगले वीडियो में दिखाएंगे, ठीक है। नमः संस्कृताय। इस वीडियो को जरूर आप अपने मित्रों तक शेयर करा करिए।